हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है सिम कार्ड एक साइड से कटा हुआ क्यों होता है? ये रेक्टेंगल शेप में क्यों नहीं होता? और क्या आपने ये टैब देखा है, ये टैब हवा में कैसे तैर रहा है? आपको ये तो पता होगा कि गुजरे हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है गुजरे हुए परसों को क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने टाइगर को तो देखा ही होगा और लाइन को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी टाइगोन को देखा है? जी हाँ, मेल टाइगर और फीमेल लाइन को मिलाकर बनता है टाइगोन। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि जब हम रोते हैं तो हमारा नाक गीला हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि आंसू नाक पर कैसे असर करता है। क्या ये हमारे अंदरूनी जिस्म का कोई हिस्सा है जिसकी वजह से हमें नाक गीला महसूस होता है? आँख के अंदर एक जगह जिसका नाम होता है लैक्रियल पेंट, ये जो छोटा सा सुराख है ना, यही वजह बनता है कि आंसू नाक में चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान को नाक गीला महसूस होता है। फैक्ट नंबर 3, रशिया में एक ब्रिज है जिसका नाम है रस्की ब्रिज। ये बहुत बड़ा ब्रिज है और बहुत खूबसूरत भी है और इसका व्यू बहुत फेमस है। जब फॉग यानी धुंध होता है ना, तो ये ब्रिज ऐसा नज़र आता है, यानी ऑसम, कितना प्यारा व्यू है इसका। जब शाम को ये ब्रिज देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे क्लाउड के ऊपर चला गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो दरअसल फॉग ही होता है। फैक्ट नंबर 5, आपने बर्ड फ्लॉकिंग के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। जब बर्ड अपना झुंड बना लेते हैं साइंटिफिकली, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट का तरीका होता है। वैसे कि जो बर्ड होते हैं वो वीक की तरह का झुंड बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डीप फॉरेस्ट में जाकर आपको बर्ड का झुंड ऐसा नहीं ऐसा दिखने को मिलेगा, और ये बहुत कम लोगों ने रियल में देखा है, यानी झुंड बनाकर एक बड़ा बर्ड ये बना लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, सिम कार्ड का एक कॉर्नर कटा हुआ क्यों होता है? जब पुराने ज़माने में सिम और मोबाइल नया आया था ना, तो ये था कि सिम को मोबाइल में लगाकर जितने दूर चाहो बात कर सकते हो, लेकिन इस वक्त ये जो सिम है वो कॉर्नर से कटी हुई नहीं होती थी, बल्कि सिंपल रेक्टेंगल शेप में होती थी। अगर ये ऐसा ही रेक्टेंगल शेप में रहता तो ये कैसे पता चलता कि सिम को कैसे लगाना है? कोई सिम उल्टी भी लगा सकता है और फिर ये लोगों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये तो छोटी सी बात है। जब लोग बहुत कंफ्यूज होने लगे तो सिम कंपनी ने कुछ दिनों बाद ही सिम को एक कॉर्नर से काट दिया और मोबाइल में ही ऐसी जगह बनाई ताकि सब लोग आसानी से सिम डाल सके। अब लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होते और आराम से सिम लगा लेते हैं। यही रीज़न था सिम के काटने का। फैक्ट नंबर 7, जो साइंटिस्ट एलियन को मानते हैं, यानी कहते हैं कि एलियन होते हैं, क्या ऐसा होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमने तो अभी यूनिवर्स को एक्सप्लोर भी नहीं किया। साइंटिस्ट का कहना है कि हम समंदर से एक चम्मच पानी लेकर ये तो नहीं कह सकते कि इसमें शार्क है ही नहीं। इस चम्मच में कैसे शार्क हो सकती है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि समंदर में शार्क है ही नहीं। इसी तरह यूनिवर्स भी बहुत बड़ी है और हमने इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया। फैक्ट नंबर 8, आपने छोटी सी बटरफ्लाई को तो देखा होगा। बटरफ्लाई तो वैसे ही छोटी होती है, लेकिन हमने दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई देखी है जिसका नाम है क्वीन अलेक्जेंड्रास। ये दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई की स्पीशीज़ में से एक है और ये 11 इंच तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान में कोई ऐसा सिनेमा नहीं है जिसमें सोकर फिल्म देखी जाए, लेकिन लंदन में एक ऐसा सिनेमा है जिसमें लोग सोकर भी मूवी देख सकते हैं। इनको बेड भी दिया जाता है सोकर मूवी देखने के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सिनेमा। फैक्ट नंबर 10, एक लाल कलर का फ्रॉग होता है जो टमाटर की तरह नज़र आता है, इसलिए इस फ्रॉग का नाम टोमेटो फ्रॉग है। ये बहुत ही ख़तरनाक फ्रॉग है। ये फ्रॉग अपने अंदर से जहर निकालता है। जब वो जहर किसी और पर पड़ता है तो वो अपने होंठ खोल भी नहीं सकता और ये फ्रॉग टोमेटो कहलाता है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता तो होगा ना कि गुजरे हुए कल को यस्टरडे कहते हैं और आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि टुमारो के बाद क्या होता है, यानी परसों को क्या कहते हैं? टुमारो के बाद आने वाले दिन को ओवर मारो कहते हैं और गुजरा हुआ दिन यानी यस्टरडे कहलाता है। तो यस्टरडे से पहले वाले दिन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईरी यस्टरडे। ईरी यस्टरडे। टुमारो और यस्टरडे के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन ओवर मारो और ईरी यस्टरडे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 12, मारी वॉन ट्रैप ये एक अमेजिंग स्टोरी राइटर हैं। म्यूज़िक द साउंड ऑफ म्यूज़िक नाम की स्टोरी इन्होंने 1965 में लिखी थी और इस कहानी की मूवी बनाई और इसका मूवी में छोटा सा रोल भी था और फिर जो हुआ वो बहुत अजीब था। पहले आप ये फैक्ट जान लो कि अगर शाहरुख खान ने एक मूवी बनाई है, जब मूवी रिलीज़ होती है ना,
तो उससे एक पहले प्राइवेट प्रीमियम होता है जिसमें कास्ट होते हैं, वो एक बार मूवी को देखते हैं। मतलब अगर आपने किसी मूवी में काम किया है और वो मूवी तैयार हो गई है, पब्लिक से पहले आपकी टीम इस मूवी को देखेगी। ऐसे ही सब मूवी का होता है बनाने से पहले, लेकिन स्टार्ट कास्ट में वो देखते हैं प्राइवेट प्रीमियम में। पर इस मूवी में इस औरत की स्टोरी भी थी और रोल भी था, और फिर भी इस औरत को प्राइवेट प्रीमियम में नहीं बुलाया गया। जब प्रोड्यूसर से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो प्रोड्यूसर ने गुरूर में आकर कहा सीट ही नहीं थी तो कहाँ से बुलाते। फैक्ट नंबर 13, पेरिस के जॉर्ज एवेन्यू यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है मेसोमेनिया बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग द मेल्टिंग बिल्डिंग के नाम से भी फेमस है, मतलब पिघलती हुई बिल्डिंग। और बाकी जो असली की बिल्डिंग होती है इससे अलग इसमें ये बात है कि ये कोई एक्चुअल डिज़ाइन नहीं है, करिश्मा नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल सा घर है। और इस पर जो स्टिकर लगाया हुआ है बाहर से वो आपकी आंखों को धोखा देता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग ऐसे लगता है जैसे मेल्ट हो रही हो, और जो लोग इधर से गुजरते हैं वो शॉक होकर देखते हैं कि ये क्या है। फैक्ट नंबर 14, ये पिक्चर देखो, असल में ये बहुत सैड पिक्चर है। इस पिक्चर का नाम है आजकल की सोसाइटी। जो बोट है ये पूरी दुनिया है समझ लो, और कुछ अच्छे लोग दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास पैसे हैं और रिसोर्सेज है वो आराम से बैठकर सोच रहे हैं कि अच्छी बात है कि बोट में जो होल है वो हमारी साइड पर नहीं है, और ये जो होल है कि अगर पानी पूरी बोट में भर गया तो कश्ती डूब जाएगी। मतलब जो लोग आराम से बैठे हैं वो भी डूब जाएंगे। इस पूरी बात का मतलब ये है कि अगर कोई बुरा काम करता है तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका भी इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये पिक्चर हमें बहुत डीप मीनिंग समझाती है। फैक्ट नंबर 15, जो टर्टल होते हैं ना, इनकी बैक साइड बहुत हार्ड होती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये एक कुदरती बात है कि टर्टल की बैक बहुत ही हार्ड होती है, और टर्टल की बहुत सी टाइप भी होती हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, और ये बहुत ही रेयर और अमेजिंग होते हैं। फैक्ट नंबर 16, आपने अपने बचपन में कभी ना कभी कागज़ की कश्ती और कागज़ से बहुत सी चीज़ें बनाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में इस आर्ट को ऑर्गेनाई कहते हैं, मतलब पेपर से कुछ भी बनाना। उसे आज भी जापान के स्कूलों में सिखाया जाता है। साइंस के मुताबिक ये जो आर्ट है ना, ये बनाने से बच्चों के अंदर पेशेंस स्किल, मेमोरी, कंसंट्रेशन डेवलप होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये आर्ट हर स्कूल में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 17, आप इस तस्वीर को देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि गरीब लोग जब किताब से बाहर आ रहे हैं तो अमीर हो रहे हैं, और ये 100% ट्रू है। जो बुक होती है ना, और वो इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देती है। एक मुहावरा है कि अ बुक कैन चेंज योर लाइफ, ये 100% ट्रू है। वाकई ऐसा होता है कि एक ज़ीरो को भी बुक हीरो बना सकती है। फैक्ट नंबर 18, स्पेन में एक एक्वालैंड नाम की जगह है, वहाँ पर एक मैजिक टैप मौजूद है। ये मैजिक टैप सिर्फ वहीं पर नहीं, दुनिया की बहुत सी जगह पर है। लेकिन ये काम कैसे करता है? आप देखें, पीछे से भी बंद है लेकिन फिर भी पानी गिर रहा है। दरअसल जहाँ से पानी गिर रहा है ना, वहीं से एक पोल है जो इस टैप को सपोर्ट कर रहा है, और वही पोल से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पानी ने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।